आप लोगों का मैनिफेस्टो डिफरेंट, आप लोगों के ख्यालात डिफरेंट, मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया। मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करेंगे जो चीज़ें मैंने इंट्रो में कही, लेकिन ये सारी चीज़ें लेकर आप आगे तक कब तक चलेंगे, यानी कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कब तक आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि ये भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऑब्जेक्ट करें, मरियम बीबी ऑब्जेक्ट करें, परवेज़ रशीद साहब ऑब्जेक्ट करें कि जनाब मियां साहब की तकरीर होनी चाहिए कराची में। सो इन सब चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए आप मुझे बताइए कि आप लोगों के जो छोटे छोटे हिचेस होते हैं ना, दीज आर लाइक आई वुड से कि हिचेस है छोटे छोटे, इनको ओवरकम कर लेंगे आप लोग या किसी न किसी स्टेज पे कोई गड़बड़ का इम्कान है? जी, एक तो बहुत शुक्रिया राज साहब आपका। देखिए, इस मुल्क में इत्तेहादों की तारीख बहुत लंबी तारीख है। मैं इस इत्तेहाद को एमआरडी के इत्तेहाद से ज्यादा करीब समझता हूँ। अच्छा। उसमें भी एक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट थी, उसमें भी 1985 में एक हुकूमत बनाई गई थी जिसको हमने नहीं माना था और फिर उसके खिलाफ भी एक मूवमेंट शुरू हुई थी। अब देखिए, दूसरी बात आपकी ये है कि ये मंशूर बिल्कुल डिफरेंट है। मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं, वो चलते भी रहे हैं। सवाल ये है कि जो आपका सवाल है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो चीजें बैठकर तय करती है। ना बिलावल साहब करते हैं, ना मरियम नवाज करती हैं, ना कोई चीजें, और वो डेली बेसिस पे जहाँ पे भी जलसा होना होता है उससे पहले मिलते हैं, सारी चीजें तय करते हैं और उन तय करदा चीजों के मुताबिक चीजें आगे बढ़ती। ये किसी ने फैसला नहीं करना कि कहाँ पे मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी और कहाँ पे नहीं। अगर उनका आ गया कि उन्होंने स्पीच करनी है तो वो कमेटी तय करेगी कि किसने स्पीच करनी है, किस तरतीब से करनी है और जलसा कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ऑर्गेनाइजर कौन होगा, होस्ट कौन होगा। ये सारी चीजें पहले डिसाइड होती हैं, ये स्टेज के ऊपर चीजें डिसाइड नहीं होती। जी ठीक है चोई साहब, लेकिन इस कमेटी के ऑब्वियसली कमेटी के पास जाती होंगी ना, रिक्वेस्ट जाती होंगी, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया। स्टेज पे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती, पहले डिसाइड हो चुकी होती हैं, लेकिन आप लोगों का यानी कि पीपल्स पार्टी की कमेटी के मेंबरान का राब्ता भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता है, बाकी पार्टीज के साथ भी होता है और प्रोबेबली इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होता है। सो उसको ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ज़रा आप बताएंगे कि अभी आगे कैसे लेके चलेंगे इन चीज़ों को आप? देखिए, उस कमेटी के अंदर एक दिन पहले कल मीटिंग हुई होगी उसकी, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली चूंकि मुझे पता है सारी मीटिंग्स जलसे से पहले कांस्टेंट मीटिंग्स होती हैं। 18 के बाद, 16 के जलसे के बाद 17 को मीटिंग हुई, उसमें सारी चीजें तय कर ली गई होगी। तो जहाँ पे ये है कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा, मेरा ख्याल है उन्होंने अब ख्वाब गफलत से जागना चाहिए। रही बात ये है कि बिलावल साहब ने भी सारी बातें की है इस मुल्क में। सिलेक्टेड का और सिलेक्टर का लफ्ज सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने ही इस्तेमाल किया था और आज भी उन्होंने किसी मुख्तलिफ अंदाज से बातें कही हैं, बातें हुई हैं। इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मत तारीख रही है। एक DGISI सीने पे हाथ मार मार के कहता था कि हाँ मैंने IGI बनाई थी। एक DGISI के बारे में इस वक्त की हुकूमत में बैठे लोग कहते हैं कि हाँ वो इवन काफ लीग को भी तोड़ता रहा, बाकी जमातों को तो छोड़े। और उसके अलावा इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी है कि किस किस तरह से मुदाखलत हुई, कैसे पार्टियां तोड़ी गई, किस तरह नई पार्टियां बनाई जाती है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। आप ये एक रेडी वाले से पूछे, वो भी आपको बता देगा कि कौन मुदाखलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर ये बात हो नहीं रही तो जो बड़े बड़े चैनल्स हैं या जो बड़े बड़े प्रोग्राम है उनमें नहीं हो रही वहां, वरना ये बातें तो एक आम रेडी वाला, एक किसान कर रहा है, एक चरवाहा कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, सबको पता है इस मुल्क में क्या हुआ है, इन इलेक्शंस में क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो ये अब कोई बातें ढकी छुपी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो इदारों के लोग हैं उन्हें ये फैसला करना है। अगर जनरल बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्हें या इस सेटअप से या जो मेरे पे बात होती है तो उन्हें ये साबित भी करना होगा कि नहीं। Why जनरल बाजवा साहब हैज बीन सिंगल्ड आउट, जैसे कि आपने जिक्र किया
कि पहले भी इस किस्म की बातें होती रही हैं, लेकिन अभी आप चीफ को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? पहले तो कभी किसी ने कोई इतराज सच किया नहीं, और अगर किया भी तो यू पीपल वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बात सुन लेना जी, पीपल्स पार्टी क्या? मैंने कहा जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें तो नहीं है, ठीक है जी, और जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो पास्ट की चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आप लोग हुकूमत में रहे हैं इन वन वे और दी अदर। सो आज ये चीज़ें क्यों नजर आनी शुरू होगी और आज क्यों से नहीं हम कर रहे हैं? जब जनरल यूब खान था तो हमने उसके खिलाफ तहरीक चलाई, फिर जनरल याया का मुदाखलत करता था तो उसके खिलाफ ओपन होकर बात की। ज़ियाउल हक के सारे दौर में हमने स्ट्रगल की। आपको याद है हुमायूं अख्तर साहब तो हमारे साथ थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, हमने सारे दौर में ये बातें की और ओपन खुल के स्पीचेस मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है, देख लीजिए। हमने तो हर दौर के अंदर बात की, जनरल कियानी के दौर में, जनरल पाशा के दौर में, उस दौर में भी खुलकर बात की। हम तो कभी छुप छुपा के नहीं बात करते। हमारा तो ये स्टैंड है कि आइन में सब अदारों की हदूद मुकर्रर करती, उन दायरों के अंदर रहिए। आपकी मेहरबानी है, सारे लोग, सारे इदारे अपने अपनी हदूद में रहे। पार्लियामेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, सिविल ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे, मिलिट्री अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे, सब अपना अपना काम करे। और अगर पीछे कुछ हुई है तो आगे ही चलो, कोई बात तो करे ना कि नहीं हम इस बात से हट गए हैं, नहीं करते जी, आज भी हो रही। चौधरी साहब, आर यू फॉर दिस स्टैंस जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अडॉप्ट किया हुआ है, आप उसकी फेवर में हैं? उन्होंने गलत किया, अगर कोई गलत बात की है तो मुझे बता दें, मैं उसको समझ लूं, मैं भी समझ लूं। मैं सिर्फ यही तो वही स्टैंड है मियां नवाज शरीफ का जो पिछले 5 जुलाई 1977 से पीपल्स पार्टी आज तक कहती आई, इस मुल्क की सारी जमातें कहती आई। उन्होंने थोड़ा ब्लंट अंदाज में कह दिया। बाकी क्या है, बाकी क्या गलत कहा है उन्होंने, मुझे बता दें ये गलत कहा है। अच्छा, आपकी नजर में वो गलत नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बता देना कि ये गलत कहा है, मैं ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि हाँ मियां साहब ने फलां बात गलत कही। नहीं, जो डीजी आईएसआई के बारे में और जो चीफ के बारे में मियां साहब ने जो जिस किस्म की बातें की हैं, आपके ख्याल में वो गलत बात नहीं है, यही कह रहे हैं? वो उन्होंने फेस की है, वो उन्होंने फेस की है तो कही है। इस इलेक्शन में सबको पता है क्या रोल था, हमारी पार्टी को कैसे तोड़ा गया, किन किन बंदों को ले जाया गया, आप कौन कौन बंदा किस किस पार्टी में था। अब मैं नहीं कहना चाहता कि कैसे कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ, किन किन लोगों को कैसे उन्होंने ये सारा किया, कैसे सर्वेस किए हलकों के, कैसे लोगों को टिकटें बांटी गई और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर कोई बात अब लगी छुपी है नहीं। सो बेसिकली अगर मैं ये समझूं आपकी इस सारी गुफ्तगू से कि जो स्टैंस मियां साहब का है, यू आर फॉर इट, तो ठीक होगा? नहीं, मैं जो समझूं, अगर मैं इसको दूसरी तरह कहूं कि वो कोई बात अगर गलत कह रहे हैं तो हमें बताइए कि ये मियां साहब, ये एक इन टोटलिटी में बात करके आप तो कोई गलत कह रहे हैं तो हम बिल्कुल कहेंगे कि मियां साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात तो इदारों की तो बात ही नहीं की। इदारों में हम जो एक सिपाही वहां पे लड़ रहा है, जो शहादतें कबूल कर रहे हैं, हम उसको सलाम पेश करते हैं। और जब ये दहशतगर्दी परवान चढ़ाई जा रही थी ज़ियाउल हक के दौर में, हम कहते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने लिखा है कि वो अपनी किताब में, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया मैं कि ये हमारी नस्लों को कत्ल करे। आज हम उसको फेस कर रहे हैं। उस वक्त कहा गया था कि नहीं, ये एक हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और हमारे ये एसेट्स हैं। आज वो एसेट्स हमारे सिपाहियों को, फौजियों को शहीद कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर